जानना चाह रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकतंत्र का एक तरीके से त्योहार का सा माहौल है और बहुत उत्साह के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन शासन के दबाव में नजर आ रहा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मुखिया गुर्जर जी? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जहां जहां पर मुस्लिम और गुर्जर बहुल बूथ है, गांव है, वहां इनकी जो मशीन है वो बार बार खराब हो रही है। एक जगह तो दो जगह तो तीन बार मशीन बदली गई है और दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां पर जानबूझकर जो अधिकारी हैं वो लोगों को बहुत स्लो करा रहे हैं। 2-3 घंटे में नंबर आ रहा है वो। और दूसरा, मशीनें तो कई जगह खराब हो गई। तो ये इसलिए हो रहा है और भय का माहौल। लाठीचार्ज यहाँ 81 नंबर उस पे बूथ पे हसनपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस तरीके का है। मैं घूम रहा हूँ सारे बूथों पर और इस तरीके का, लेकिन लोग परेशानी उठा रहे हैं, पीट रहे हैं पुलिस से और प्रशासन उनको डराने का काम कर रहा है, लेकिन उत्साह में कमी नहीं आ रही। और एक तरफा लोगों में उत्साह है इस लोकतंत्र के पर्व का और ज्यादातर जो लहर है समाजवादी पार्टी के प्रति। मुखिया गुर्जर जी, आप जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहां का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में मैं आपको समझना चाहूं आपसे, चूंकि आप तो प्रत्याशी हैं वहां से, मुद्दे क्या हैं आपकी विधानसभा के? मुद्दे तो यही है, सबसे बड़े तो मुद्दे यहाँ ये हैं कि विकास कार्य नाम की कोई चीज यहाँ हुई नहीं है हमारे हसनपुर में। आप अगर देखेंगे तो मैं अब से 30 साल 25 साल पहले जब छोटा होता था, जब देखता था सड़कें गड्ढों में हैं। सड़कों में गड्ढे नहीं है, सड़कें गड्ढों में हैं, पानी भरे हुए हैं। आप देखो पूरे क्षेत्र के अंदर एक भी आज तक कोई बिजली घर लगाया हो, एक सड़क बनी हो। भाजपा का शासन, भाजपा का विधायक है और लोग जो रोजी रोटी अपनी कमाते हैं वो सब लोग इस तरफ हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय भाजपा का जो विधायक है उसके कार्य प्रणाली से, तो इसलिए बहुत बुरी हालत है। ठीक है मुखिया गुर्जर जी, देखिए ये बात तो देखिए सब लगभग सभी कैंडिडेट्स कहते हैं। भाजपा पे जो कैंडिडेट हैं या भारतीय जनता पार्टी है वो भी यही कहेगी कि भाई हम जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, उसके लिए तो हम सब 10 तारीख का इंतजार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि उसने पिछले 5 सालों में विकास किया है या वो जिन मुद्दों के साथ जनता के बीच में है, दरअसल वोट उनको मिलने वाला है या फिर वो अपनी जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां पर विकास नहीं हुआ है, जनता आपके साथ क्यों जुड़ रही है, थोड़ा इसको बताएं। मुझे एक उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसको इन्होंने रोजगार दिया हो, कोई नौकरी दी हो। कितने बिजली के उल्टे सीधे कट मार करके, छापे लगवा करके लोगों पे मुकदमे हुए हैं और वो जेलों में तक भेजे हैं। तो वो बताओ। हमारा ये कहना है कि मैं हमारे यहाँ जिला पंचायत हम अध्यक्ष थे, हम मेरठ में, बेटा मेरा 19 वैकेंसी खाली थी। 30 बार लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को कि ये 19 वैकेंसी अगर भर दी जाए तो 19 घरों को रोजगार मिल जाएगा नौजवानों को। लेकिन वो पूरे 5 साल में एक भी वैकेंसी भर्ती नहीं करी गई। इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में है। महंगाई की हालत क्या है वो किससे छिपी हुई नहीं है। किसानों की दुगनी आय का वादा किया था इन्होंने। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा, दालें सब्जी हर चीज पर कमर तोड़ महंगाई है, तो ये फिर वो दोगुनी आय कहां से हो गई और किसकी हो गई, जरा वो मुझे बता दो। तो ये सरकार तो कहती है हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी है। वो हो तो वो कहां किसको दी वो पता तो चले। ये मैं कह रहा हूं ना, ये महापाखंडी है। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता, जमीन पर कुछ नहीं है। वो आपको अब देखने को मिलेगा जो लहर आ रही है। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जब
यहाँ ये बताइए कि पहले जो समाजवादी पेंशन योजना थी, भाजपा के शासन में उसको बंद कर दिया गया। हम उनको सहायक अध्यापक का दर्जा देकर उनकी नौकरी बहाल करेंगे। हमने जो पेंशन थी वो समाजवादी की, सहायक अध्यापक यानी कि जो थे उनको बहाली की करेंगे। हमारे 300 यूनिट बिजली हम फ्री दे रहे हैं। सिंचाई बिल्कुल पूरी तरीके से मुफ्त दे रहे हैं। इन्होंने बताओ ना क्या किया है। बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं उनको लैपटॉप दिया जाएगा। गन्ने का भुगतान, कितने मिलों पर आज तक गन्ने का भुगतान रुका पड़ा है पेमेंट, लेकिन हमारा 15 दिन में हम सुनिश्चित करेंगे। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुखिया गुजर जी, चूंकि आप तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि देखिए हमने लैपटॉप भी दिया, हमने समाजवादी पेंशन भी दी, इसके अलावा हम जब सत्ता में थे यानी कि 2012 की जब आप तुलना करते हैं 17 के चुनाव से पहले वाला जब दौर आप बताते हैं, तो उस वक्त अगर आप लोग इतना बढ़िया कर रहे थे तो 17 में ये लोग कैसे जीत गए? और उसी पर ये दावा ये कर रहे हैं कि हमने पिछली बार 38 जीती थी 55 में से, इस बार भी हम उसको दोहराने वाले हैं, क्योंकि 12 से 17 तक तो आपने सरकार चलाई थी, पेंशन भी दी, लैपटॉप भी दिया, नौकरी भी दी, फिर भी जनता ने नहीं चुना। साहब ये लोग ये धार्मिक उन्माद भड़काकर समाज में वैमनस्यता बनाकर समाज को विघटन के कगार पे ले जाके खड़ा करने वाले लोगों की जमात है ये भाजपाई। तो लोग उसमें भावनात्मक रूप से बह जाते हैं। इस बार कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर के उतरे हैं। इस बार कुछ नहीं है इनके पास। ये बताइए, मतलब मैं बता रहा हूं ना कि भावनात्मक खिलवाड़ तो उस तरीके से करते हैं, वो इस बार नहीं चल पा रहा इनका, क्योंकि इनकी जो झूठ है लाखों करोड़ से नीचे तो बोलते ही नहीं है। चलिए मुखिया गुजर जी, हम लोग सब लोग अब 10 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। बहरहाल आप अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे